नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं सिमरन। आप देख रहे हैं नवछोर न्यूज बुलेटिन। चलिए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। T-55 टैंक हिसार पहुंचा। 1971 के पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका निर्मित टैंकों के उड़ाए थे परखच्चे। किसान व मजदूरों ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हरियाणा में बांट दी मुर्दों को पेंशन, हाईकोर्ट में तलब की रिपोर्ट। रिटायर्ड कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सरकार से मांगी पेंशन बढ़ोतरी। फतेहाबाद नगर परिषद की बैठक में हंगामा, पार्षदों ने रोया अनदेखी का दुखड़ा। हिसार के लघु सचिवालय के समीप आज सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के अमेरिकी निर्मित टैंकों को नेस्ताबूद करने वाला T-55 टैंक यहां स्थापित किया गया। वॉर मेमोरियल ने स्थापित करने के लिए इसे पुणे से लाया गया है। 36 टन वजनी रशियन टैंक को रखने के लिए 3 क्रेन लगाए गए। युद्ध में T-55 भारतीय टैंक ने पाकिस्तान सेना के पास मौजूद अमेरिका निर्मित टैंकों पर खच्चे उड़ा दिए थे। इस टैंक ने 1968 से लेकर 2011 तक भारतीय सेना में सेवा दी। इस टैंक की लंबाई 27.6 है और यह 10.8 फीट चौड़ा है। इसकी ऊंचाई 9 फीट है। इसमें रात में देखने के उपकरण लगे हैं। इसी टैंक के बदौलत भारतीय सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर फजिल्का सेक्टर को बचाने में कामयाबी हासिल की। टैंक को 4 चालक चलाते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे जो पिछले डीसी साहब थे उन्होंने इसको चालू किया था और अभी का जो डीसी साहब हैं और उनका प्रशासन है उनके थ्रू और जिला सैनिक बोर्ड हिसार के प्रयास से ये टैंक CAVD किरकी से चला है और 10 दिन के बाद यहाँ हमारे पास हिसार में पहुँचा है। इसको हमने जो अपना डिस्ट्रिक्ट का वॉर मेमोरियल है जिसमें सभी शहीदों के लिए यहाँ पे हर वर्ष उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए प्रोग्राम आयोजित होते हैं, तो उन्हीं के कंपाउंड में इसको लगाया गया है। लघु सचिवालय के सामने आज C2 खेत मजदूर व किसान सभा ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने बेरोजगारी का कोई हल नहीं निकाला है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। बेरोजगारी के मामले में हरियाणा तो देश में नंबर 1 है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि दिल्ली में 5 अप्रैल को होने वाली रैली में हरियाणा से हजारों की संख्या में किसान व मजदूर भाग लेंगे। आइए सुनते हैं प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा। देखिए, जो C2 जो मजदूरों का संगठन है, किसान सभा जो किसानों का संगठन है और खेत मजदूर जो खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनका संगठन है, उनके आह्वान पर यह प्रदर्शन है और ये पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर ये अभियान चल रहा है, जिसमें हम प्रमुख मांग कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार रोजगार की समस्या का हल नहीं कर रही है और वो जो 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वायदा करते थे, अब बजटों में उसका कोई जिक्र तक नहीं है। आज़ादी के बाद बेरोजगारी अपने चरम पर है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है हरियाणा में। देश जो है के अंदर हरियाणा पहले नंबर पर है बेरोजगारी में। यहाँ पर 100 में से 35 लोग जो है वो आज के दिन बेरोजगार हैं। इसलिए प्रमुख मुद्दा है रोजगार का। हरियाणा में मुर्दों को पेंशन बांटने का मामला उजागर हुआ है। इसमें बड़े घोटाले की आशंका जताई गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया है। साथ ही राज्य के समाज कल्याण विभाग के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव समाज कल्याण और DG विजिलेंस को अब तक की गई कार्रवाई को लेकर हलफनामा दायर करते हुए हिदायत दी है। इसके लिए 12 हफ्ते का समय दिया गया है। RTI कार्यकर्ता राकेश बैंस ने याचिका में आरोप लगाया है कि तत्कालीन सरपंचों व नगर पालिका के पार्षदों ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके ऐसे व्यक्तियों को पेंशन वितरण की है जो स्वर्ग सिद्धार हो चुके हैं और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। रिटायर्ड कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता ML सहगल ने कहा कि सरकार की मंशा है कि रिटायर्ड होने के बाद कर्मचारियों को पेंशन नहीं देनी है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2004 और हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2006 में भर्ती हुए कर्मचारियों की सरकार ने पेंशन बंद कर दी है। रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार को भी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे चंडीगढ़ जाएंगे। ये मामला सारे देश का बन गया है और सारे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आंदोलन हो रहा है। सरकार, वर्तमान सरकार जो गंभीर होके इस मामले के पीछे पड़ गई है कि हम सरकारी सेवाओं से
पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र से, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल से जितने कर्मचारी रिटायर होंगे उनको पेंशन नहीं देनी। उसके लिए वो अलग टाइम पर शो से छोड़ते हैं, सर्कुलर निकालने की कोशिश करते हैं, दबाव बन जाता है, रुक जाते हैं। अब फिर दोबारा यही बात हो रही कि सेंटर में जो 1 अप्रैल 2004 के बाद भर्ती हुए, हरियाणा गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2006 के बाद भर्ती हुए, उन सब की पेंशन सरकार ने बंद कर रखी है। उसको बहाल करवाने का एक आंदोलन है। फतेहाबाद में नगर परिषद की आम मीटिंग में आज जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने टेंडर मामले में भेदभाव का आरोप लगाया। पार्षदों का कहना है कि उनके वार्ड में विकास कार्य का उन्हें कोई पता ही नहीं होता। वार्डवासी ही उन्हें काम शुरू होने के बारे में बताते हैं, क्योंकि ठेकेदार बिना बताए काम शुरू कर देते हैं। मीटिंग में जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्याएं ज्यादा थी। ज्यादा समस्याओं को देख बैठक में मौजूद विधायक दूड़ाराम ने भी अपनी नाराजगी जताई। विधायक दूड़ाराम ने पार्षदों से कहा कि सोमवार को सभी विभागों के बड़े अधिकारियों को नगर परिषद में बुलाकर पार्षदों के बीच बैठक लेंगे। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने आज मेवात के गांव सिंगार से अपनी परिवर्तन पद यात्रा शुरू की। अभय ने पुराना उदाहरण देते हुए कहा कि कभी मेवात की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक थे। आपके समर्थन से हमने वही दौर वापस लाना है। अभय ने मेवात की जनता से वादा किया कि वे मेवात का विकास गुरुग्राम की तर्ज पर करेंगे। अभय ने कहा कि आज से 37 साल पहले ताऊ देवीलाल ने भी प्रदेश भर में न्याय युद्ध चलाया था। इस दौरान चौधरी देवीलाल पूरे प्रदेश के कोने कोने में गए थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।